हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का मकसद है कि जो मैंने बुक्स रिकमेंड किए हैं और जो सिलेबस है उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है स्टूडेंट्स को कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वायरीज रेज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल भी की सर कि हम इस सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे। कुछ क्वायरीज लेते हैं, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि इसको कैसे हम पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। नंबर वन, जो वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बुक्स रिकमेंडेड, जो सर आपने बुक्स रिकमेंड किए हैं वो बहुत सारी बुक्स हैं, तो इतने बुक्स क्या हम कवर अप करेंगे? सोशियोलॉजी वाले जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी से है और नॉन सोशियोलॉजी वाले। देखिए, उन बुक्स में आपको जो मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं वो आपको फुली कवर अप, उनको फुली आपको नहीं पढ़ना है। नंबर वन, उनमें से टॉपिक्स कुछ निकलते हैं, वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अगर आपके पास टाइम है। ठीक है। नॉन सोशियोलॉजी वाले कहते हैं सर क्या हम उन बुक्स को पढ़ें या ना पढ़ें या वीडियो लेक्चर सीरीज को देखें। उन सभी बुक्स को मैं कंसल्ट करता हूं, प्लस मैं इग्नो का मटेरियल भी कंसल्ट करता हूं, तभी मैं आपके वीडियोस और आपका मटेरियल बनाता हूं। ठीक है। नॉन सोशियोलॉजी वालों को मैं कहता हूं यू डोंट नीड, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बुक्स पढ़ने की, कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सोशियोलॉजी वाले जो बैकग्राउंड है उनको भी मैं कहता हूँ। अब मैंने ये बुक्स क्यों रिकमेंड किए, इसलिए मैंने ये रिकमेंड किए कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे थे सर कुछ बुक्स रिकमेंड कीजिए, हमारे पास टाइम होता है ताकि हम इस टाइम में स्टडी करें। ठीक है, उनका टाइम बचता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर हमारा जो पहला पोर्शन है, जो जनरल ग्रेजुएट लेवल का जो पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले कुछ एग्जाम्स के लिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, तो उनका कुछ टाइम बचता है, वो क्या स्टडी करे। तो मैंने उनको बुक्स रिकमेंड कर दिए, उन बुक्स से वो पढ़ सकते हैं। उन बुक्स को आपको फुली नहीं पढ़ना है, अगेन मैं कह रहा हूं, वहां से आपको कुछ टॉपिक्स निकलेंगे। जैसे मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में आपको क्या निकलेगा, आपको जेंडर लॉज निकलेंगे टॉपिक, आपको जेंडर अंडरस्टैंडिंग जेंडर निकलेगा, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर निकलेगा, वुमेन राइट्स निकलेगा, चाइल्ड राइट्स निकलेगा, सोशल इवल्स, चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ड्रग एब्यूज। तो इन टॉपिक्स को आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ठीक है। और उससे और एक यूनिट निकलेगा, जैसे यूनिट नंबर 4 आपको मिलेगा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन। ठीक है। बेगारी, करप्शन, ट्रैफिकिंग, ये टॉपिक्स आपको वहां से पढ़ने हैं, आपको बुक फुली नहीं पढ़नी है। समझ आई बात? अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप स्टडी करें, अगर आपका टाइम नहीं बच रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इन सभी बुक्स को कवर अप करता हूं, इन सभी बुक्स को मैं पढ़ता हूं, प्लस जो नेट का मटेरियल है उसको भी मैं कंसल्ट करता हूं, प्लस इग्नो, तब जाके आपके वीडियोस, आपका लेक्चर आता है। ठीक है। अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टक रहिए यूट्यूब लेक्चर्स के साथ, उनको समझिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आपकी क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कीजिए सर यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा। आप कम क्वेरीज का एक वीडियो लेंगे, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। वहाँ से समझ नहीं आएगा, कॉल कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आपको कोई पैड बेच ना लेना पड़े, आपको कहीं भी पैसे नहीं देने ना पड़े, आपकी जो प्रिपरेशन है वो इजी से हो जाए। ठीक है। ऑलरेडी ये बच्चे जो है क्वालिफाइड बच्चे हैं, घर में बैठे हैं, 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी फैमिली पे डिपेंडेंट है। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाते और नहीं जा पाते हैं कोचिंग सेंटर्स में, नहीं दे पाते हैं पैसा। ठीक है। तो इसका मकसद यही है कि इन बच्चों को अवेलेबल किया जाए, कि कुछ किया जाए अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कुछ किया जाए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। देन स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, इनमें भी कंफ्यूजन है कि सर क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये बुक्स काफ़ी है, इनमें से सारा निकलेगा, एक यूनिट बचता है इनमें से,
वो क्या बचता है, वो यूनिट नंबर 6 रहता है। यूनिट नंबर 6 के जो स्कीम्स है इनको किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से और मिनिस्ट्री से, जो मिनिस्ट्री इनको डील करती है वहां से डाउनलोड करना है, फिर आपको पढ़ाना है। ये यूनिट इनमें से नहीं निकलता है, ठीक है। कहां से पढ़े, कंफ्यूजन में है आप, वीडियो लेक्चर्स के साथ स्टक रहिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेक्चर्स को देखिए, नोट बनाइए, टाइम ज्यादा ज्यादा जाया मत कीजिए, मटेरियल बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोबारा देखिए, समझ में नहीं आ रहा फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मसला है वो नॉन सोशियोलॉजी वालों का है। कुछ नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स है जो ये कह रहे हैं सर क्या हमारा कोई चांस बनता है इसमें सिलेक्शन का, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा। मैं उनको बता रहा हूँ उनके सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले पोर्शन जो ग्रेजुएट लेवल का पोर्शन है उसको कवर अप किया है। तो उनको खाली इस पोर्शन को कवर अप करना है जहां से उनकी सिलेक्शन हो सकती है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कुछ हमारे ग्रुप में हैं, जो हमारे चैनल पे हैं, वो इस कंफ्यूजन में है सर क्या हमें सारा मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियो लेक्चर सिलेबस सारा कवर अप हो जाएगा। यस, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपका सारा कवर अप कर दूंगा। पहले यूनिट में इतना टाइम क्यों लग रहा है, पहले यूनिट में टाइम इसलिए लग रहा है कि पहला यूनिट जो है ये सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट्स है उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, उनको बेसिक्स उनमें ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, उनको कन्फाइन किया गया है। पहला यूनिट इसमें सबसे बड़ा है। अब मैं आपको पहला यूनिट जो है इसमें मैं आपको 10 या 20 लेक्चर्स दे दूंगा और फिनिश कर दूंगा कि हो गया आपका। लेकिन कल आपने देखा होगा इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जिन्होंने फाका एग्ज़ाम दिया है उन्होंने वहाँ देखा होगा, मैं उनसे बात कर रहा था कल, उन्होंने कहा कि सर साइंस में 10 मार्क्स थे और पता नहीं उसमें 15+ आए थे। तो इनका भी JKSSB वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी लिमिट में नहीं रहते हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये सिलेबस में कन्फाइन नहीं रहते हैं। ये बात याद रखिए आप, ये सिलेबस में कन्फाइन नहीं रहते हैं कि ये जो सिलेबस पहले डिज़ाइन देते हैं उस पर ये वर्क, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये पेपर को डिज़ाइन नहीं करते हैं, ये कहीं से भी लाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव कहीं से कोई कंसेप्ट मिलेगा तो उसको उठा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने जो आपका मटेरियल है उसको मैंने सिविल सर्विस का जो मटेरियल होता है, सॉरी सिविल सर्विस, ठीक है, उसको प्लस करके, सिविल सर्विस को प्लस करके जो सोशियोलॉजी के मेन बुक्स हैं उसको प्लस करके इग्नो, ये सारा मटेरियल मैंने कवर अप किया है, पहले कलेक्ट किया है, फिर आपके वीडियो लेक्चर्स आते हैं और प्लस जो नेट का मटेरियल है उसको भी मैं कंसल्ट करता हूँ, जहाँ से नेट के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो हमारा नेट का सिलेबस है, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा यही क्वेश्चन आया था उसके बाद, और क्या आपने सर आप ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब है मैं आपको कह रहा हूँ, कल भी मैं इन स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था कि इन पे कोई कोई सर इतना सिलेबस, इतना जो आप ये सिलेबस डिस्कस किया है इतना कौन पढ़ेगा, इतने बुक्स कौन पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको SSB पे कोई भरोसा नहीं है, वो आप प्रैक्टिकली सब ने किस में देखा है, वो फॉर्म में सब ने देखा है, जो 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, जो जिनकी VLW में सिलेक्शन हुई है, वो कल बोल रहे थे सर मतलब पेपर कैसा डिज़ाइन था समझ ही नहीं आ रहा था, किससे कितने मार्क्स आए हैं, वहाँ 10 लिखे थे वहाँ 15 से ज़्यादा आ रहे थे साइंस में, और क्वेश्चंस क्या पूछ रहे थे, लॉन्ग आंसर कितने, मतलब किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, वो सिलेबस ही नहीं था। तो आप ये कन्फाइन मत कीजिए खुद को कि हमें वीडियो लेक्चर 20 चाहिए, हम 20 में इसको कन्फाइन कर देंगे और इस सिलेबस को हम क्वालिफाई कर देंगे, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि मैं आपको 20 लेक्चर्स इस सिलेबस पे 20 लेक्चर्स दूंगा या 30 या 40 और आपका सिलेबस, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको वो 20 या 40 या 50 लेक्चर्स में ये सारा कवर अप कर देगा, दैट इज, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस में आपको पहले वेस्टर्न समझने हैं कि इसका ऑरिजिन कंसेप्ट को, फिर इंडियन पर्सपेक्टिव कि इंडिया, इस पे इंडिया में किसने काम किया है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो थर्ड यूनिट्स है ये छोटे छोटे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बुक्स रिकमेंडेशन पे यही बात है आपके लिए कि ये ज़्यादा सिलेबस नहीं है। बुक्स रिकमेंडेशन मैंने आपको इसलिए किया, अगर आपके पास टाइम है,
अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टडी कीजिए उन बुक्स को। अगर आपने पहला ग्रेजुएट लेवल का पोर्शन स्टडी किया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप खुद भी पढ़िए, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन आपको क्या पढ़ा रहा है। अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आप ये ले सकते हैं कहीं से, कहीं लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से या किसी सोशियोलॉजी वाले के पास ये बुक्स अवेलेबल होती हैं, देन आपको ये भी पता चलेगा कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, कहाँ से ले रहा है। ठीक है, इग्नो का मटेरियल डाउनलोड कीजिए। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो डाउनलोड कीजिए, वो अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट्स अभी कह रहे थे सर हमें इग्नो का मटेरियल चाहिए, इग्नो का मटेरियल नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूनिट बाई यूनिट, टॉपिक वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम अगर मिलता है तो स्टडी कीजिए, अगर टाइम नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये मटेरियल मैं ऑलरेडी कंसल्ट करता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को समझे, लेक्चर्स को समझे, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत ज़रूरी ये उनके लिए जो नॉन बैकग्राउंड है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको ज़्यादा समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी आदत होती है पढ़ने की। तो मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कॉलेज में भी साइंस वालों को पढ़ाना। इनको इलेक्टिव्स में खुद पढ़ाता हूँ क्योंकि इनको पढ़ाना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ आप मुतफिक भी नहीं हो सकते। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिलेबस जो है इसको कवर अप करेंगे हम अच्छे से। और ये भी बहुत बता रहे थे कुछ स्टूडेंट सर कब तक ये खत्म हो जाएगा, तो फैब के एंड में मैं आपको ये कवर अप कर दूंगा सारा। इससे पहले भी हो सकता है, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं इस पर नोट मटेरियल आपको अवेलेबल कर दूंगा और फिर वीडियो लेक्चर साथ साथ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेक्चर्स के साथ से टक रहिए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो लेक्चर्स पढ़िए, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो पढ़िए बुक्स। ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी को बुक समझ में नहीं आएगा तो बंद कर दीजिए, वीडियो लेक्चर्स को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।